हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइस, इस वीडियो में कई सारे स्ट्रक्चर्स और तो और डेली यूज सेंटेंसेस लिए गए हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। ओके, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है टॉक बिहाइंड समवंस बैक। टॉक बिहाइंड समवंस बैक का मतलब होता है किसी के पीठ पीछे बात करना। उस जगह पे आप टॉक बिहाइंड समवंस बैक को यूज़ कर सकते हैं। समवन की जगह पे माई, हिज, योर ऐसे कुछ आएंगे, ठीक है। माई बैक, योर बैक, हिज बैक। अगर कोई समवन दिखाना चाहता है तो दिखा सकता है। ओके, समवंस बैक। तो आपको अपने हिसाब से चेंज करते रहना है। इसका बनाने का स्ट्रक्चर बड़ा ही सिंपल है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब अगर है तो, नहीं है तो डायरेक्ट आप मेन वर्ब को रख सकते हैं। टॉक यानी एक्शन वर्ब को आप रख सकते हैं, ठीक है। आप टॉक को भी चेंज कर सकते हैं टेंस और सब्जेक्ट के हिसाब से। टॉक बिहाइंड, ठीक है। तो आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मेरे पीछे बात मत किया करो, मेरे पीछे बात मत करो, ठीक है। यह तुम पर शोभा नहीं देता। डोंट टॉक बिहाइंड माई बैक, इट डजंट बेफेट यू, इट डजंट बेफेट यू। मुझे उन लोगों पर भरोसा नहीं है जो दूसरों की पीठ पीछे बातें करते हैं। आई डोंट ट्रस्ट दोज पीपल हु टॉक बिहाइंड अदर्स बैक। आई डोंट ट्रस्ट दोज पीपल हु टॉक बिहाइंड अदर्स बैक। अगला स्ट्रक्चर है इन द गाइज ऑफ। इन द गाइज ऑफ का मतलब होता है के भेष में, के रूप में या फिर के शक्ल में। उस जगह पे इन द गाइज ऑफ को यूज़ कर सकते हैं। इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस आप रखेंगे, उसके बाद इन द गाइज ऑफ अगर कोई वर्ब है तो उसमें आप आईएनजी फॉर्म में लिखेंगे, और बोल रहे हैं तो आप बोलेंगे, ठीक है। या फिर कोई नॉन होगा तो आप नॉन रखेंगे। इस चीज़ को पहले भी रख सकते हैं, उसके बाद भी एक सेंटेंस रख सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं आप। ओके, फॉर एग्जाम्पल, तुम पुलिस के भेष में चोर हो। यू आर अ थिप इन द गाइज ऑफ पुलिस, इन द गाइज ऑफ पुलिस। तुम इंसान की शक्ल में कुत्ता हो। यू आर अ डॉग इन द गाइज ऑफ अ मैन। कुछ चोर पुलिस के रूप में मेरे घर में घुसा था। कुछ चोर मतलब सम थीप। ओके, सम थीप एंटर्ड माय होम इन द गाइज ऑफ द पुलिस मैन। अगला स्ट्रक्चर है इट्स समवन इल्यूजन। इट्स समवन इल्यूजन दैट का मतलब होता है किसी का भ्रम है कि। किसी के जगह पे आप चेंज करेंगे योर, हिज, अवर, देयर, माय, इस तरह से आप चेंज करेंगे समवन को, ठीक है। उसके बाद इल्यूजन दैट, उसके बाद सेंटेंस को रखेंगे। जैसे यह उसका भ्रम है कि मैं गाड़ी चला लूँगा। इट्स हर इल्यूजन दैट आई विल ड्राइव, दैट आई विल ड्राइव। यह उन लोगों का भ्रम है कि मैं उनसे मिलने आऊँगा। It's their illusion that I will come to meet them. I will come to meet them. यह तुम्हारा भ्रम है कि तुम इंग्लिश बोल पाओगे। It's your illusion that you will be able to speak English. अगला टॉपिक है इरेस्पेक्टिव ऑफ। इरेस्पेक्टिव ऑफ का मतलब होता है कि परवाह किए बिना, मतलब कि रिगार्डलेस ऑफ। ओके, रिगार्डलेस ऑफ या फिर इरेस्पेक्टिव ऑफ को यूज़ कर सकते हैं एक ही सेंस में। जैसे सेंटेंस एक रखेंगे, उसके बाद इरेस्पेक्टिव ऑफ अगर कोई वर्ब है तो उसमें आप आईएनजी फॉर्म में लिखेंगे। अगर कोई सिंपली नॉन है तो या फिर नॉन रख देंगे, या पूरा पूरा कोई नॉन फ्रेज है तो वो भी आप रख सकते हैं। ओके, जैसे मैं अपनी उम्र की परवाह किए बिना मैं आपसे इंग्लिश सीख सकता हूँ। आई कैन लर्न इंग्लिश फ्रॉम यू इरिस्पेक्टिव ऑफ माई एज। इरिस्पेक्टिव ऑफ माई एज, इसे आप पहले भी लिख सकते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ माई एज आई कैन लर्न इंग्लिश फ्रॉम यू। इस तरह से भी आप बोल सकते हैं। वह डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगी रिजल्ट के परवाह किए बिना। चाहे रिजल्ट जो भी हो उसका परवाह किए बिना वह कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगी। शी विल पार्टिसिपेट इन डांस कंपटीशन इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट। मैं एक अच्छा फ़ोन खरीद लूँगा प्राइस के परवाह किए बिना। आई विल बाय अ गुड फ़ोन इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स प्राइस। आई विल बाय अ गुड फ़ोन इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स प्राइस। अगला टॉपिक है एज़ फार एज़ आई रिमेंबर, मतलब जहाँ तक मुझे याद है। उस जगह पे आप कहेंगे एज़ फार एज़ आई रिमेंबर, उसके बाद सेंटेंस को आप कहेंगे, ठीक है। जैसे जहाँ तक मुझे याद है तुम काली टी शर्ट पहना करती थी। एज़ फार एज़ आई रिमेंबर यू यूज़ टू वेयर ब्लैक टी शर्ट। जहाँ तक मुझे याद है तुम मुझे भूल गए थे। एज़ फार एज़ आई रिमेंबर यू फॉरगॉट मी। जहाँ तक मुझे याद है तुम खाना खा लिए थे। एज़ फार एज़ आई रिमेंबर यू हैड द फूड। यहाँ पे एक हैड है जो पास्ट परफेक्ट टेंस का है, और सेकेंड हैड है जो हैव का वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जो कि हैड हम लिखते हैं, ठीक है। तो खाने पीने के लिए हम हैव को यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल को यूज़ किया गया हैड, ठीक है। आपको ध्यान रहेगा गाइस। और हाँ, एक बात मैं बताना चाहूँगा, जो भी मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ इस ई बुक में अवेलेबल है, और तो और कई सारे स्ट्रक्चर्स, मतलब कि 600 से प्लस स्ट्रक्चर्स अवेलेबल है इस ई बुक में। केवल एक ई बुक में
कई तरह के स्ट्रक्चर्स आपको मिल जाएंगे जो कि रिलेटेड होता है स्पोकन से, सभी स्पोकन में काम आने वाले हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो इसे डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, जिसके थ्रू आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं केवल 119 रुपीज़ में। ओके, आप मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट करके जान सकते हैं, पूछ सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। अगला स्ट्रक्चर है कीपिंग इन व्यू। कीपिंग इन व्यू का मतलब होता है ध्यान में रखते हुए। ठीक है, ध्यान में रखते हुए। अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो रखेंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा ही मिलेगा। जैसे तुम्हारी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए, तुम्हारे हेल्थ को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, तुम्हारे बुक को ध्यान में रखते हुए, जो भी आप कहना चाहते हैं आप कह सकते हैं। कीपिंग इन व्यू प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद सेंटेंस को रखते हैं। ठीक है, पहले सेंटेंस भी रख सकते हैं, बाद में इसे बोल सकते हैं। आप इंटरचेंज मतलब कि चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे तुम्हारी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है तुम एक अमीर व्यक्ति हो। कीपिंग इन व्यू योर कंडीशन आई थिंक यू आर अ रिच मैन। आपका हेल्थ को ध्यान में रखते हुए मैं आपको एक मेडिसिन को रिकमेंड करता हूँ। कीपिंग इन व्यू योर हेल्थ आई रिकमेंड अ मेडिसिन फॉर यू, या फिर सिंपली कह सकते हैं आई रिकमेंड यू अ मेडिसिन। उसका बिहेवियर को ख्याल रखते हुए उसे ठीक किया जाएगा। कीपिंग इन व्यू हिज बिहेवियर ही विल बी एग्जामिन्ड। अगला स्ट्रक्चर है से समथिंग टू समवंस फेस। ओके, से समथिंग टू समवंस फेस। समवन की जगह पे योर फेस, हिज फेस, हर फेस ऐसे कुछ होंगे। ठीक है, मुंह पर बोल देना। क्या होता है कई बार किसी को मतलब कुछ भी हम मुंह पे बोल देते हैं, उसी जगह पे इसे हम यूज़ करेंगे। ठीक है, और से को आप चेंज करेंगे। अगर से को नहीं चेंज करना चाहते हैं तो बस प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि अकॉर्डिंग टू टेंस और सब्जेक्ट इट विल कीप चेंजिंग। ओके, तो आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे ये उसके मुंह पर मत बोलना, डोंट से इट टू हिज फेस, डोंट से इट टू माई फेस, डोंट से इट टू हर फेस। मतलब इसी तरीके से चेंज करते रहिए और काफ़ी सारे सेंटेंसेस बनाते रहिए। आप काफ़ी सारे सेंटेंस बना सकते हैं यूजिंग दिस स्ट्रक्चर, और भी कई सारे स्ट्रक्चर सीख करके बना सकते हैं। ये उसके मुंह पर मत बोलना, डोंट से इट टू हिज फेस। तुम मेरे मुंह पे नहीं कुछ बोल सकते हो, यू कैनॉट से एनीथिंग टू माई फेस, यू कैनॉट से एनीथिंग टू माई फेस। उसके मुंह पर बोलो जो कुछ भी तुम बोलना चाहते हो, से टू हिज फेस whatever you want to speak, से टू हिज फेस whatever you want to speak। अगला टॉपिक है पासर बाय। पासर बाय का मतलब होता है राह चलता हुआ इंसान, मतलब राहगीर एक तरह से कह सकते हैं। ठीक है, उसे हम कहते हैं पासर बाय। ओके, बड़ा ही सिंपल है। जैसे मैं राहगीर नहीं बनना चाहता हूँ, बल्कि मैं आपका कंपनी एंजॉय करना चाहता हूँ। मान लो कि मैं आपके साथ चल रहा हूँ, बस ऐसी राहगीर की तरह चले जा रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ नहीं, मैं राहगीर नहीं बनना चाहता हूँ, बल्कि मैं आपका कंपनी यानी आपके साथ एंजॉय करना चाहता हूँ। जो आपका कंपनी है, जो भी जिस तरह से अब जिस हाल में उसी हाल में मतलब अपना एंजॉयमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो कह सकते हैं आई डोंट वॉन्ट टू बी अ पासर बाय, रादर आई वॉन्ट टू एंजॉय योर कंपनी। मैं कोई राह चलता इंसान नहीं हूँ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। आई एम नॉट अ पासर बाय, आई एम योर फ्रेंड। अगला स्ट्रक्चर है एटलीस्ट। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। सिंपल एक वर्ड है बट यूज़ इट। देखिए, कम से कम उसे तो जाने दो। मान लो कि यहाँ पे एक ग्रुप है, उस ग्रुप में एक बंदा को जाना है, तो मैं कह रहा हूँ भाई सभी को नहीं छोड़ रहे हो, कोई बात नहीं, कम से कम उसे तो जाने दो। तो कह सकते हैं एटलीस्ट लेट हिम गो, एटलीस्ट लेट हिम गो। ओके, अगला सेंटेंस है कम से कम आज तो मुझे छोड़ दो। मान लो कि तुम मुझे हमेशा नहीं छोड़ते हो, कोई बात नहीं, रोज़ के रोज़ मेरे को मतलब काम करना पड़ता है, लेकिन आज तो मुझे जाने दो। ठीक है, आज तो मुझे जाने दो। तो कह सकते हैं एटलीस्ट लेट मी गो टुडे, एटलीस्ट लेट मी गो टुडे। कम से कम खाना तो पकाना, कम से कम खाना तो पकाना, एटलीस्ट कुक फूड, एटलीस्ट कुक फूड। कम से कम मुझे तो करने दो, एटलीस्ट लेट मी डू, एटलीस्ट लेट मी डू। अगला स्ट्रक्चर है इलोंगेट द मैटर। इलोंगेट द मैटर मतलब बात को बढ़ाना। ठीक है, इलोंगेट को एज ए वर्ब आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप बात को बढ़ा रहे हैं, यू आर इलोंगेटिंग द मैटर। भैया बात को मत बढ़ाओ, क्यों बढ़ा रहे हो? डोंट इलोंगेट द मैटर, वाई आर यू इलोंगेटिंग द मैटर। बात को मत बढ़ाओ, डोंट इलोंगेट द मैटर। क्या तुम्हें बात को बढ़ाना अच्छा लगता है? डू यू लाइक टू इलोंगेट द मैटर। अगला स्ट्रक्चर है गेटिंग स्पॉइल्ड। गेटिंग स्पॉइल्ड का मतलब होता है बिगड़ते जाना, बिगड़ते चले जाना। उस जगह पे गेटिंग स्पॉइल्ड को यूज़ करिए। ठीक है, तुम बिगड़ते जा रहे हो, यू आर गेटिंग स्पॉइल्ड। वह अब बिगड़ चुका है, ही हैज़ गॉट स्पॉइल्ड, ही हैज़ गॉट स्पॉइल्ड। वे लोग अब बिगड़ते चले जा रहे हैं, वे लोग अब बिगड़ते चले जा रहे हैं, दे आर गेटिंग स्पॉइल्ड,
दे आर गेटिंग स्पॉइल्ड। मैं अब बिगड़ने का कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू गेट स्पॉइल्ड, आई एम ट्राइंग टू गेट स्पॉइल्ड। टू एक्ट ओवर स्मार्ट, टू एक्ट ओवर स्मार्ट का मतलब ज़्यादा होशियार बनना, चंड बनना, शाना बनना। उस जगह पे आप टू एक्ट ओवर स्मार्ट को यूज़ कर सकते हैं। एक्ट ओवर स्मार्ट एज ए वर्ब यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो एक्ट को आप चेंज करते रहेंगे जैसे भी आप चेंज करना चाहेंगे, ठीक है। ज़्यादा होशियार मत बनो, डोंट एक्ट ओवर स्मार्ट, डोंट एक्ट ओवर स्मार्ट। वह ज़्यादा होशियार बन रही थी, शी वॉज एक्टिंग ओवर स्मार्ट, शी वॉज एक्टिंग ओवर स्मार्ट। 100 टाइम्स, उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री, इसका मतलब होता है 100 गुना, ठीक है। एक होता है पॉजिटिव डिग्री, उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री, उसके बाद क्या होता है सुपरलेटिव डिग्री, राइट। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, इस तरह से। तो यहाँ पे हम कंपैरेटिव डिग्री को यूज़ करेंगे, ठीक है। उसी में हम दैन को यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री को यूज़ करेंगे। जैसे मेरा घर तुम्हारे घर से 100 गुना बड़ा है, तो कह सकते हैं माई हाउस इज़ 100 टाइम्स बिगर दैन योर्स। वह तुमसे 100 गुना अच्छा है, ही इज़ 100 टाइम्स बेटर दैन यू, ही इज़ 100 टाइम्स बेटर दैन यू। मैं 100 गुना तुमसे बेहतर हूँ, आई एम 100 टाइम्स बेटर दैन यू, आई एम 100 टाइम्स बेटर दैन यू। वह तुमसे 100 गुना सुंदर थी, वह तुमसे 100 गुना सुंदर थी, शी वॉज 100 टाइम्स मोर ब्यूटीफुल दैन यू, मोर ब्यूटीफुल दैन यू। अगला स्ट्रक्चर है अनफॉर्चुनेट। अनफॉर्चुनेट का मतलब होता है नॉट लकी, मतलब अभागा, दुर्भाग्यशाली। भाग्यशाली नहीं बल्कि दुर्भाग्यशाली, अभागा। उस जगह पे अनफॉर्चुनेट को यूज़ कर सकते हैं, नॉट लकी, ठीक है। जैसे कितना अभागा हूँ मैं, हाउ अनफॉर्चुनेट आई एम, हाउ अनफॉर्चुनेट आई एम। तुम बहुत अभागे हो, यू आर सो अनफॉर्चुनेट, यू आर सो अनफॉर्चुनेट। कितना अभागा था, वह अपनी माँ को भी नहीं देख पाया। हाउ अनफॉर्चुनेट ही वॉज, ही कुड नॉट इवन सी हिज मदर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद इफ़ यू कैन, सिंपल है, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज नहीं किया गया है, बट सिंपल आप देख सकते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद इफ़ यू कैन, मतलब रोक सके तो रोक लो, स्टॉप इफ़ यू कैन, इस तरह से कुछ यूज़ करेंगे। जैसे मना किसने किया है, रोक सके तो रोक लो, हु हैज़ रिफ्यूज्ड, स्टॉप इफ़ यू कैन, स्टॉप इफ़ यू कैन। रोक सके तो रोक लेना क्योंकि तुम्हारी बातें उसे पसंद नहीं है, स्टॉप इफ़ यू कैन बिकॉज ही डजेंट लाइक योर टॉक्स, ही डजेंट लाइक योर टॉक्स। आ सके तो आ जाओ, कम इफ़ यू कैन, कम इफ़ यू कैन।